जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 10 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 सितंबर के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे बाउंड्री बनाए हुए हैं या फिर आपने उनसे बाउंड्री बना ली है। ये पर्सन आपके क्लोज्ड वन में से हो सकते हैं, मतलब कि ये पर्सन जैसे आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं बहुत सारे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ओके, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है 1 2 3 1 2। ओके, तुला मिथुन कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर 2 9 5 7 8 1 4 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 2 ऑफ सोर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं एंड इस वजह से आपने किसी न्यू पर्सन की तरफ जाने का डिसीजन लिया है। 2 की एनर्जी है 0। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, या फिर आपके बारे में कहीं से जानकारी इनको मिली है कि आप जैसे इनको छोड़ के जाने के लिए आपने सोच लिया है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है कि जैसे आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। डिसीज़न ना ले पाने की वजह से ज़्यादातर मुझे आप ही के लिए दिख रहा है कि जैसे आप काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है क्योंकि आपने बाउंड्री बना रखी है। यस, आप कोई ऐसी गलती कर सकते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई फुलिश अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। 2 9 11 जस्टिस की वजह से जैसे आपको लग रहा है जैसे आप गलत फहमियों में हो सकते हैं एंड आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो जैसे जस्टिस पाने के लिए आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। मे बी आप हाई प्रीस्टस हैं, आप टैरो रीडर हैं या टैरो देखते हैं, या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, लेकिन इस वक्त आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है। इस वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो अगर किसी के अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, किसी के अंदर विश्वास ही ख़त्म हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको बैकस्टैप किया है, तो नेचुरल सी बात है वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो वही मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इतने सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, पेन दिया है, जिसकी वजह से आप उनको भी गलत समझ रहे हैं एंड आप उनको छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, या फिर अब आपने उनसे अपना लेन देन, अपना सब रिलेशनशिप जैसे मनी मन में एंड कर दिया है क्योंकि आपने चुप्पी साध रखी है एंड आपकी चुप्पी से आपके पार्टनर आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपके मन में चल क्या रहा है। तो आपके पार्टनर एज्यूम कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लें। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, आपने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है क्योंकि आपको लगता है कि आपसे बहुत गलतियाँ हुई, आप कंफ्यूज रहे, आप डिसीज़न नहीं ले पाए। ओके, ये आपकी भी हालत हो सकती है कि आपने बहुत सारी गलतियां की हैं पास्ट में, बहुत सारे गलत लोगों पे ट्रस्ट किया है, इस वजह से आपको बहुत सारा पेन झेलना पड़ा, जिसकी वजह से अब आप कोई भी डिसीज़न लेने से डरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मतलब मुझे कोई डिसीज़न नहीं लेना है, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, या फिर आपके जो गुरु जी हैं वो जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसी भी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। 2 की एनर्जी देखिए यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे फुल बटरफ्लाई है। मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं मैच्योर तो हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे
टू की एनर्जी हाई प्रीस्टस की है। मे भी आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है जिसकी वजह से आप कोई डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं है। एंड आपके गुरुजी आपकी हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में। देखते हैं गुरुजी क्या कर रहे हैं। बाई मजिशियन। देखिए मजिशियन के लिए मैंने अभी आपसे बोला था कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है एंड मजिशियन का कार्ड आ गया है। 9 1 10 1 की एनर्जी है कार्मिक। ये पर्सन कार्मिक हो सकता है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है एंड इस वजह से आपके में भी आपको इस बात की शिकायत है। आप किसी गुरुजी को फॉलो करते हैं एंड आपको शिकायत है कि आपके गुरुजी आपको हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भाई गुरुजी जो होते हैं वो आपको आगे का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो आपने पास्ट लाइफ में कर्मा किए थे, जो बैड कर्मा थे, जो अच्छे कर्मा थे, उनके लिए तो किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन जो बैड कर्मा होते हैं उनका पेमेंट करना काफ़ी भारी पड़ जाता है। 2 1 3 की एनर्जी, आप एम्प्रेस हैं। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट पर्सन हैं एंड यहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है एंड यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई है। कोई व्यक्ति यहाँ पे ब्लैक मैजिक कर रहा है एंड आपके गुरुजी इसी वजह से शांत हैं क्योंकि ये आपका कार्मिक है। कार्मिक अकाउंट है आपका जिसको आप ही को क्लियर करना पड़ेगा। इसमें कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। अगर आप दिल ही दिल में शिकायत कर रहे थे ईश्वर से या गुरुजी से या फिर आपको लोगों से शिकायत थी कि मतलब कोई आपकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है, कोई आपको मदद क्यों नहीं पहुंच रही है, तो फिर उसका मेन रीज़न ये है कि ये आपके खुद के कर्मा हो सकते हैं जिनको डील करना सिर्फ आप ही को है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि यस आपने कोई न्यू बिगनिंग की है, कोई नया तरीका अपनाया है, कोई नया थॉट आपके माइंड में आया है। 5 की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड। 5 एंड 7 12 हैंग्ड मैन। कोई नया थॉट है जिसको आपने अप्लीकेबल किया है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हल्के में लिया जा रहा है। यहाँ पर मे भी आप काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। आप उनको, जैसे आपके मन में कोई आइडिया आया एंड आपने अपने बॉस के सामने बताया एंड उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे आपकी या तो बिजनेस में या जॉब में आपको कुछ तरक्की नहीं मिल रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो आप जैसे कुछ, या तो आप कहीं पे न्यू जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जॉब आपको मिल नहीं पा रही है, रिजेक्ट किया जा रहा है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके मन में कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है जिसको देख करके ग्रोथ आ जाए, तो आपने कुछ अप्लीकेबल किया है लेकिन वहाँ पर भी आपको कुछ खास ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट जैसी एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, बताइए। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड। 5 9 14 एंड 9 7 16। 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। 5 9 14, आप अवेकेंड हैं, आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 5 9 14, टेम्परेंस की एनर्जी है। भाई आपसे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होने के लिए मना किया जा रहा है। अगर आप ज़्यादा चालाकी दिखाएंगे या ज़्यादा दिमाग से चलेंगे, जैसे कि बैलेंस में रहना, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस का मतलब ये होता है कि आपका नेचर मदरली होना चाहिए। आप कुछ जो भी काम कर रहे हैं उसमें दूसरों का भी कल्याण होना चाहिए, सिर्फ आपका ही, जैसे आपकी जेब नहीं भरनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ सोचेंगे जिसमें दूसरों का हित नहीं होगा, सिर्फ आपका होगा, तो वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। 9 7 16, क्योंकि टॉवर की एनर्जी आ गई है, मतलब कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ वैंड। 8 ऑफ वैंड से मुझे दिख रहा है कि या तो आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, लगातार आपके थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है, या फिर 8 5 13 डेथ की एनर्जी है, डेथ स्पेल आप पे किए जा रहे हैं। मे बी आपके ऊपर कोई डेथ स्पेल किया गया है, आपके बिजनेस या जॉब पे, या फिर आपके ऊपर डेथ स्पेल किया गया है। 8 7 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। भाई ये जो मजिशियन की एनर्जी इधर आई है एंड आपकी हालत ऐसी दिख रही है, तो मुझे हालात तो बिल्कुल भी अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कोई बिल्कुल आपके पीछे पड़ गया है बहुत बुरी तरीके से, कोई डेविल है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है एंड इस वजह से आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें,
वो आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, वो आपको पीछे खींच लेता है, आपकी सारी एनर्जी जैसे चूस लेना। क्योंकि ये हालत देख लीजिए ज़रा कैसी है, जैसे रातों को नींद भी नहीं आ रही है, देर से सो रहे हैं, खाना पीना बॉडी में लग नहीं रहा है, एंड बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। ओके। 8 9 17, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं। 8 9 17 17 एंड 7 7 17 आपको दिख सकता है, मतलब 24 ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। 6 एंड 9 15 डेविल की एनर्जी है। बुरी हालत है, काफ़ी ज़्यादा बुरी मुझे दिखाई पड़ रही है, एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जो जो आपका कार्मिक ही है, जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप इस कंडीशन से बाहर निकलें। मतलब लिटरली कोई बिल्कुल आपकी जान के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी वीक दिखाई पड़ रहे हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हैं। ये भी कंफ्यूज है, इनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास आएँ तो कैसे आएँ, क्योंकि आप इनको बैलेंस में दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, लेकिन इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, या ये काफ़ी दुखी हैं, रो रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। 819 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस कंडीशन से निकला जाए। 819 514, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको हल्के में ले रहे हैं, आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, आप इनसे बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। फूल की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि जैसे आपने इनको बिल्कुल ही सरेंडर मोड पे डाल दिया है। एक कार्ड दीजिए मुझे यूनिवर्स पार्टनर के लिए। 9 ऑफ कप। भाई आपके पार्टनर जो हैं, देखिए 9 कप यहाँ पे आए हैं एंड यहाँ पे आया है अनकंडीशनल लव। 9 1 10, ये आपके साथ 10 कप चाहते हैं, ये आपको फुलफिल करना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ लेके आना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इनकी कोई परवाह ही नहीं है, एंड इस वजह से ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं एंड लगातार अपने पेंटिकल पे फोकस कर रहे हैं कि इनके पास फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं। जैसे ही फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे ये आपकी तरफ आ जाएंगे। 7 4 11 जस्टिस। जब तक फाइनेंसेस अच्छे नहीं हो सकते ये आपको जस्टिस दे नहीं सकते। 7 एंड 1 8 8 9 17 स्टार की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि जिस दिन इनके पास पैसा आ गया उस दिन इनके हाथ में सारी पावर होगी एंड फिर ये सारी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, लेकिन जब तक पैसा नहीं है तब तक ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, जय माता दी।